Hello everyone. Today we are going to talk about various theories of stress. So first we will talk about Seeley's theory of stress, and his theory is called GAS, Journal Adaptive Syndrome. Beta. So he talks about first of all I'll tell you that he's a very famous endocrinologist and a scientist also. So he was influenced by एक और जो साइकोलॉजिस्ट हैं कैनन, उनकी थ्योरी का जो फर्स्ट फेज़ है जो ये कहता है कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो पूरा बॉडी जो है बेटा, और पूरा बॉडी मैकेनिज्म जो है वो हिल जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया बेटा, हमारे हार्मोन्स जो हैं मेडुला से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, एवरीथिंग स्टार्ट्स रिएक्टिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो सिली ने ये बहुत मेहनत किया इस पे, इतनी जल्दी ये इस नतीजे पे इस थ्योरी को देने से पहले इन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी, और बेटा नतीजन इन्होंने ये कहा कि जो रिस्पॉन्स पैटर्न है स्ट्रेस को लेके ये 3 स्टेजेस का होता है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। First stage is the alarm reaction, where an individual gets into shock. Individual is shocked, so individual gets shocked, is not mentally prepared for what has happened. So individual does not know that this kind of stress will come into his or her life. So first phase is the response का जो first phase है is the alarm reaction, where I said that the individual faces the initial shock and a counter shock. shock पे shock उसको लगता है with increased adrenal discharge। और इस शॉक के दौरान में बेटा एक इंसान की ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा जो एड्रेनल डिस्चार्ज जो है वो हो जाता है। और सेकेंड स्टेज की बात की, जब हम शॉक में हो जाते हैं और नेक्स्ट बेटा हम रेजिस्टेंस फेज में आते हैं। रेजिस्टेंस फेज इज़ द सेकेंड स्टेज वेयर द इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू द स्ट्रेसर्स। जिस भी किस्म का स्ट्रेस ने हमको परेशान किया था और हम शॉक में गए थे, और अब हम रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाते हैं एंड इट बिकम्स वनरेबल टू डिजीज़। क्योंकि ये स्ट्रेस है और हम इसके सामने अड़ गए हैं, तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं। सो इस टाइम में हमारे बॉडी के जो बेटा नर्वस सिस्टम है, रेजिस्ट तो हम कर रहे हैं, बट हम हमारे अंदर का बहुत ज़्यादा बीमारियों को हम एक्सपोज हो रहे हैं। बिकॉज ये कहा जाता है कि स्ट्रेस इज़ द रीज़न फॉर सो मच ऑफ द काइंड ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हमारे साथ होते हैं। तो लेकिन हम रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अब ये स्ट्रेस हमें परेशान नहीं करेगा, हमें आदत सी पड़ जाती है बेटा सिले के मुताबिक स्ट्रेस की, और हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हमें आदत पड़ जाती है इतना शोर, अगर ये स्ट्रेस जो है ये कोई हम पे चीखता चिल्लाता है तो हमें आदत पड़ गई। बट बेसिकली बेटा आदत तो पड़ गई, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो रेजिस्टेंस के दौरान में क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हम पूरे के पूरे हम जो हैं, अगर स्ट्रेस कॉन्टीन्यूस है और वो बदल नहीं रहा, वो जैसे एक स्ट्रेस हो गया कि अचानक आपने कोई डरावनी चीज़ देखी और आप डरे और वो चीज़ चलेगी तो आप रिलैक्स हो गए, पर यहाँ पे वो स्ट्रेस जो है किसी इंसान के फॉर्म में, किसी सिचुएशन के फॉर्म में आपकी लाइफ में है, और उस टाइम में आप रेजिस्टेंस हो जाते हो, आप मुकाबले पे आ जाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा कि आप उस स्ट्रेसर की आपको आदत हो जाती है और यू बिकम वनरेबल टू मोस्ट of the disease। or third phase जो है बेटा, that calls the exhaustion phase, is the last stage where the individual's capabilities of adapting to stress becomes nil। आप थक जाते हो। अगर ये स्ट्रेसर, जैसे ये स्ट्रेसर है फॉर एग्जांपल किसी इंसान से शादी होती है, सो फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिड लाइफ वो ज़्यादा चीखेगी, रेजिस्ट करेगी, और उसके बाद में उसको लगेगा ये इंसान चेंज नहीं हो सकता। शी विल नॉट बी एबल to get rid of that person, because her circumstances will not be allowing her to divorce that man, and she has to live with this kind of stressor। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कॉन्टीन्यूसली पहले फाइट्स बहुत होंगी, शी विल रेजिस्ट, शी विल आर्ग्यू विद दिस पर्सन, और लड़ाई बढ़ेगी और वो स्ट्रेस का मुकाबला करेगी। लेकिन ऑटोमेटिकली उस इंसान का जो सेहत है, जो खाने का पैटर्न है, जो स्लीप पैटर्न है, सबका सब जो है डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो ऐसा अगर वो एग्जॉशन फेज उसका 5 साल, 6 साल, 7 साल, अपनी अपनी रेजिलियंस है बेटा, कौन कितना स्ट्रेस सह सकता है। तो वो अगर इतने सालों तक अगर वो उसी स्ट्रेस में रह के उसका मुकाबला कर रही है, तो धीरे धीरे अंदर से वो इंसान जो है वो टूट जाता है। और देन द थर्ड फेज कम्स एग्जॉशन, जब आप में एनर्जी ही नहीं रहती, जब आप पहले तो बहुत मुकाबला करके जवाब दे रहे हैं और अभी आप में हिम्मत ही नहीं कि आप उसको जवाब दे सकें, आप एग्जॉशन हो गया है, आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है। सो अबाउट दिस फेज सिली सेड दैट ही caution the exhaustion phase is the last stage. The individual's capability of adapting to stress becomes nil, you know, so the energy falls and even tends to collapse. आप collapse हो सकते हैं, even you can die also. So Silly's theory has portrayed that human stress response involves many components, such as the brain, the adrenal glands, the hypothalamus, the pituitary gland, and nervous system. He has also stated that human brain जो है initiates the immediate response and signals the adrenal glands to release amphetamine. So the hypothalamus and pituitary gland जो है बेटा, they releases cortisol by initiating the nervous system for a behavioral response. So the responses were जैसे कि आप ज़्यादा alert हो जाते हैं, आप चौकन्ना हो जाते हैं, आप focused हो जाते हैं. So this theory has also observed that the body has its limit to control or reduce stress. So energy to determine the adaptability of stress and its response. So मतलब एक टाइम के बाद आपका रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो सब थक जाता है. So the theory has also identified that the energy of a human body decreases when exposed to stressors continuously. जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाए और जो अच्छा ना हो और वो उसको छोड़ भी ना पाए, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेज इज शॉक में चले जाना, सेकंड स्टेज इज एग्जॉशन रेजिस्टेंस, एंड द थर्ड स्टेज इज एग्जिस्टेंस. सो इन द ईयर 1971 बेटा, जॉन वाइन माइसन ने क्रिटिसाइज़ किया सिली की थ्योरी को, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया दैट द स्ट्रेस लेवल इन ह्यूमन जो है इज़ मोस्टली द रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव मेडिएशन. सो सिली हैड टर्म स्ट्रेस एज नॉन स्पेसिफिक बिकॉज आर्नोल्ड जैन्स, लेजर्स एंड सिली हिमसेल्फ कुड नॉट डिफाइन स्ट्रेस. सो बहुत सारी कमियां भी हैं, बट मेजर हमने यही बात का ध्यान रखना है कि बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, होल नर्वस सिस्टम है जो इन्वॉल्व हो जाता है. एम्फीफ्रीन, एड्रेनल ग्लैंड्स, यू नो, they signal the hypothalamus and pituitary glands and releases beta cortisol by initiating the nervous system for behavioral response. के उस behavioral response के पीछे हमारा autonomous nervous system, हमारा peripheral nervous system जो है, even pituitary gland starts और biochemical reactions शुरू हो जाते हैं. So Seeley says that these stages हर एक उस इंसान को गुजरना पड़ेगा इन 3 stages से. So this was all about Seeley's theory. Next we will come with the other theory. Thank you so much beta, and I hope you have understood this theory of Seeley and his model gas. Thank you so much.